मनीष, अब ये बात भी सामने आ गई है, अभी इस पर मैं आपसे पूछ भी रही थी कि क्या ये बात सामने आई, क्या आपके सोर्सेज बता रहे थे कि जो ड्रोन्स भेजे गए वो सर्विलांस के मकसद से भेजे गए, हथियार से लैस है। अब तो खुद रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इसमें कुछ ड्रोन्स ऐसे भी थे जो हथियार से लैस थे। प्रिया, ये लो कॉस्ट थ्रेट था। लो कॉस्ट थ्रेट का मतलब है कि ये टर्की से लिया गया। टर्की से लेने के बाद सिर्फ टर्की वाले ही ये ड्रोन नहीं थे, बल्कि इसमें ट्यूब ड्रोन भी थे। ट्यूब ड्रोन का मतलब वो ड्रोन जो कि आत्मघाती होते हैं, और पाकिस्तान के पास ये ड्रोन हैं। और इसी ड्रोन का इस्तेमाल उसने किया कि एक्सप्लोजिव और नॉन एक्सप्लोजिव, यानी वो ड्रोन जो कि साधारणतः सर्विलांस के तौर पे यूज़ करते हैं, स्वयं ड्रोन की पूरी कड़ी तैयार की। एक साथ करीबन 10 से 15 ड्रोन लॉन्च किए हर एक एरिया के लिए, और उसी के बीच कामकाजी ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन जो है उसको भी लॉन्च किया। और लॉन्च करने के साथ दो एक साथ काम करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। पहली कोशिश कि पूरे रूट को मैप किया जाए, यानी अगर मान लीजिए पाकिस्तान के मीरपुर इलाके से ड्रोन ने एंट्री की, या फिर अभी जहां मौजूद हैं वो कश्मीर का एरिया है, अगर मुजफ्फराबाद से या पाकिस्तान ने अपने ड्रोन को भेजा तो वो बारामूला से आया या अतमुकाम के एरिया से आया, फिर होते हुए वो साधना टॉप क्रॉस किया उसने, या टीपी बंगस क्रॉस किया, उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, और वो होते हुए साउथ कश्मीर पहुंचा, नॉर्थ कश्मीर पहुंचा, या फिर श्रीनगर तक पहुंचा। तो ये जो पूरा रूट है उसने अपने इस रूट की सारी मैपिंग की, एक एक डिटेल जो कंट्रोल रूम है वहां तक उनको मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके साथ साथ अगर वो आत्मघाती के तौर पर उसको क्रैश करवाते हैं किसी मिलिट्री लोकेशन पे, किसी फ्यूल डिपो पे, या किसी एम्यूनिशन डिपो पे, या किसी भी जगह पे, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो यानी इस बीच भारतीय सेना कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए पाकिस्तान ने अपना शातिर दिमाग लगाया, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। जिस एयर डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल वो एक ऐसा जाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान भ्रम में रहा, और पाकिस्तान किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशंस के करीब आए बिना पीछे ही, क्योंकि आप जब रात के अंधेरे में देखते हैं तो आपको हमेशा जो ऑब्जेक्ट है जो आकाश में दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल पास दिखाई देता है, आपको दूरी का अंदाजा नहीं लगता। लेकिन एयर डिफेंस में, क्योंकि वहां पे रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं, उसके अलावा हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं, उसके अलावा ब्लिप को देखते हुए फायर करने वाले L-70 जैसे हथियार मौजूद है, जूस 23 शेल्का जैसे हैं, तो इसीलिए उसको लॉक किया गया, और लॉक करने के बाद हर वाइटल लोकेशन से दूरी पर उसको गिरा दिया गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई नुकसान की खबर नहीं आ रही है। दूसरी बात, इसी के बीच में कैमिकाजी ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन जिसके अंदर एक्सप्लोजिव लगा है, वॉरहेड के अंदर एक्सप्लोजिव लगा है, उसको भी पाकिस्तान ने भेजा है। जब पाकिस्तान ने इसको भेजा तो उसके लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी, चाहे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो जो 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला है, इगला जो कि मैनपैड है, यानी मैनपैड का मतलब है आसानी से पोर्टेबल है, उसे कंधे पे रख के सीधा लॉन्च कर सकते हैं फायर, और वो सीधा जाके उसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, यानी उसी कैमिकाजी ड्रोन पे लगेगा। और तेज धमाके जो आपको सुनाई दे रहे हैं आकाश में, आसमान में, वो दरअसल इसी वजह से सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है, ड्रोन वाली आतंकी साजिश पाकिस्तानी आर्मी की है, वो पूरी तरह से खत्म हुआ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा किया है वो किया है भारतीय सेना और वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने। जो हमें बताया गया है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, हम कोई भी क्लासिफाइड डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, हम वो जानकारी दे रहे हैं जो औपचारिक तौर पर भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा हमें दी गई है। तो इस सिस्टम के द्वारा जो ड्रोन है उनको जैम किया गया, सॉफ्ट किल जिसे कहते हैं, यानी उसका जीव आप ये समझिए साधारण शब्दों में, अगर हमको कहीं जाना है और उसका एड्रेस ही गायब कर दें तो आदमी गुम हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा उसको कहाँ जाना है। तो ठीक उसी तरीके से जो ड्रोन है इनका जो सॉफ्ट जैमिंग की गई, उसको पूरा जैम कर दिया गया। तो जैम करने के बाद उसके डेटा को रिट्रीव करके अब भारतीय सेना को ये पता है कि ये कहाँ से लॉन्च हुए थे, ये जब लॉन्च हुए तो वो लोकेशन कौन सी थी, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। और इसीलिए आज एक्सट्रीम पे जाकर, क्योंकि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, उसने एस्केलेट किया, सिविल लोगों को निशाना बनाया, यहाँ तक कि अपने एयरक्राफ्ट को भी ह्यूमन शील्ड्स हैं, सिविल शील्ड होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी तोपों के आगे रख दिया, ताकि अगर भारत रिएक्ट करता है तो सिविल एयरक्राफ्ट पे
वो निशाना बने और फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोल सके वो कि देखिए भारत ने तो हमारे सिविल एयरक्राफ्ट को निशाना बना दिया। तो इसीलिए बहुत ही सोचे समझे तरीके से रात के इस समय अभी एक्शन चल रहा है और कल सुबह तक, प्रिया आप ये लिख के ले लीजिए कि कल सुबह तक आपको पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जो कि आज से पहले नजर नहीं आई होगी। मनीष आप बने रहिएगा, टेक्निकल वॉर इस वक्त चल रही है, मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूंगी, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि इंडिया टीवी पर 24/7 लगातार हमारे स्पेशल कवरेज वॉर रूम से लगातार जारी है। हर एक खबर, पूरी सटीक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी तमाम टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आपको एक एक जानकारी अभी दे रहे थे, लेकिन ये दो तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान की तरफ से 200 ड्रोन्स भेजे गए थे, 200 से ज्यादा इनकी संख्या थी। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि इसमें कुछ ड्रोन्स ऐसे भी थे जिसमें हथियार लगे हुए थे, जिसमें हथियारों का इंस्टॉलेशन किया गया था, और जबकि कुछ ऐसे भी ड्रोन्स थे जो सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और अब दो तस्वीरें आप देखिए कैसे ड्रोन्स को हवा में ही हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। एक भी ड्रोन अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा। और दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तानी बंकर को भी नष्ट कर दिया गया है। इन्हीं बंकर्स की आड़ में छुपकर पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, उनके घरों को टारगेट कर रहा है। हालांकि एहतियातन आपको बता दें जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और मनीष जैसे कि बता रहे कि आज सुबह तक ये खबर जरूर आ जाएगी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। इससे पहले भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया, कई फॉरवर्ड पोस्ट, यानी कि फॉरवर्ड मतलब जो पहाड़ों में ऊंचाई पर थी, जहां से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि जो हमारी पोस्ट हैं वो नीचे थी। तो पाकिस्तान ऊंचाई का सहारा लेकर लगातार हमारे उन पोस्टों को टारगेट कर रहा था, उन इलाकों को टारगेट कर रहा था जो पहाड़ के निचले इलाके में आती है। उन पोस्टों को भारतीय सेना ने पहले ही तबाह कर दिया है और लगातार बंकर्स को भी तबाह किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जहां भारतीय सेना ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी बंकर्स को भी उड़ा दिया है। और आप पहली तस्वीर देखिए, आज अलग अलग 26 लोकेशंस में, चाहे वो गुजरात का बॉर्डर रहा हो, राजस्थान का बॉर्डर रहा हो, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर रहा हो, इन तमाम इलाकों में, पंजाब बॉर्डर में भी आज 200 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे गए। और मनीष बता रहे थे कि जो लास्ट अटेम्प्ट पाकिस्तान की ओर से किया गया ड्रोन भेजने का, वो लगभग 11:45 से 12 बजे के बीच की ये बात रही होगी जब पाकिस्तान की तरफ से लास्ट अटेम्प्ट किया गया। लेकिन अब भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और बार बार पाकिस्तान को समझाया जा रहा है, ये साफ कर दिया गया अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसे भी उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया जाएगा जितनी हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है। मनीष, ये दो तस्वीरें, पाकिस्तानी बंकर्स को भी तबाह किया जा रहा है और ड्रोन्स को तो हम हवा में डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। मैं टेक्निकल वॉर की बात करती, लेकिन उसके साथ ये भी बताइए, टेक्निकल वॉर में पाकिस्तान हमारा मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, लेकिन फ्रंटल जिस तरीके से बंकर्स को नष्ट किया जा रहा है, चौकियों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता है और हम अपने सिविलियंस को इससे कितना सेफ रख पा रहे हैं। टीवी ये तस्वीरें दिखा रहा है। आज सुबह से एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी ने ये तस्वीरें दिखाई जिसके माध्यम से देशवासियों को ये समझ में आया कि भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या भारतीय सैन्य व्यवस्था कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। ये पहली तस्वीर भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर दी गई है, जिसमें कोटली का इलाका है जहां पर जो बंकर है पाकिस्तानी आर्मी का, रात के अंधेरे में वहां से फायर किया गया, सिविल लोगों को निशाना बनाया गया। नौशेरा और जो सुंदरबनी का एरिया है ठीक वहां पर फिर उसको बंकर को पूरी तरह से बर्स्ट कर दिया गया। और आप देखेंगे तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। एक और बात प्रिया, जो बात कही गई कि अभी आपने भी कहा और मैंने भी एक्सप्लेन कर रहा था कि ऊंचाई और निचाई, जो डेमोग्राफिकली यानी पाकिस्तानी पोस्ट अगर ऊंचाई पर है तो और भारत की पोस्ट निचाई पर, तो डोमिनेंस जरूर है, लेकिन दरअसल भारतीय सेना ने इसे पैरेलली ऐसे लॉक कर रखा है उनकी पोजीशंस को, मतलब आप समझ लीजिए कि 1:3 का रेशो है। अगर एक पोस्ट है तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय सेना की 3 पोस्टें हमेशा रेडी हैं। और यही वजह है कि जब आप देखेंगे कि दूसरी तस्वीर में, जो दूसरी तस्वीर भट्टल के इलाके की है, पाकिस्तान का भट्टल का इलाका जो कि कृष्णा घाटी और भिंबर के ठीक सामने पड़ता
पड़ता है। जो भारत का कृष्णा घाटी एरिया है, मेंढर एरिया में पड़ता है, मेंढर सेक्टर में, उसके ठीक सामने का एरिया है। जब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उस बंकर के ऊपर छोड़ी गई, उस दौरान दूसरे बंकर से उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1:3 का रेशो है, यानी एक बंकर को काउंटर करने के लिए 3 पैरेलल बंकर, यानी भारतीय सेना की अदम्य साहस, शौर्य और ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। उसके बाद जो तीसरा आपको फुटेज दिखाई दे रहा है, उसमें 2 बंकर एक साथ बर्स्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल समझ में आता है कि इस समय पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धोने की तैयारी है। लेकिन कहीं से भी, क्योंकि जब दुश्मन सामने होता है तो उसे छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, उसे दुश्मन समझा जाता है और पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कहता है। और हमारे जो टॉप सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे मल्टीपल लेवल एस्केलेट कर दिया है। स्मॉल आर्म्स तक कर रहा था पाकिस्तान, बलूचिस्तान में हुई अपनी जो क्षतियां थी, यानी जो उनके ऊपर जो बीएलए का लगातार अटैक था, उसके बाद उसने सीज फायर किया था यहां पर, यह कह के कि स्थिति बहुत खराब है और हम कोई भी आतंकवादी या फिर कोई भी यहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं चाहते, यानी सीज फायर वायलेशन नहीं चाहते। भारत ने भी ये तय किया कि शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक तौर पे आगे बढ़ना था। लेकिन पाकिस्तान ने किया बिल्कुल उसका उलट। इसकी आड़ में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन भी किया, घुसपैठ की कोशिश भी की, आतंकी भी भेजने की साजिश रची। तो अब इसका जवाब देने का वक्त आ गया है, क्योंकि पहलगांव अटैक एक बड़ा मापदंड था जिसके बाद पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू होता है। इसीलिए डिप्लोमेटिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके कॉर्नर किया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि 4 दिन का वॉर रिजर्व जिसे कहते हैं, यानी अगर पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा तो 4 से 5 दिन से ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर वो पूरे टाइम अपने टैंक्स को या फिर मैकेनाइज्ड बख्तरबंद गाड़ियों को भी चलाएगा तो उसके पास फ्यूल की कमी पड़ जाएगी। स्थिति ऐसी है। इसीलिए पाकिस्तान अपने पार्टनर्स से पैसे मांग रहा है, लोन मांग रहा है, ताकि उनको वो पैसे मिल सके। लेकिन भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर पूरी तरह से बर्बाद करने की स्थिति में है। लेकिन हम फिर से आपको बता दें, जो पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया है, उसके बावजूद आज पाकिस्तान को इसका असर देखने को मिलेगा। और ये पूरा असर पुंछ से लेकर उरी, उसके अलावा कुपवाड़ा, तंगधार, इन सभी एरियाज में मिलेगा। जो और इंडियन आर्मी के 2 कोर, यानी 15 कोर जिसे 15वीं कोर कहते हैं, जो कि पूरा कश्मीर का एरिया देखती है, 16 कोर जो कि जम्मू का पूरा रीजन देखता है, वो इन दोनों कोर के टॉप ऑफिशियल से हमारी बात हुई है। और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है। वहां पर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ठीक ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ड्रोन भेजे, यानी मिलिट्री नॉर्दर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर के ऊपर से ड्रोन निकाले ताकि उसे मैप कर सके। हालांकि आप ये भी कह सकती हैं कि सब कुछ आजकल ओपन सोर्स में अवेलेबल है, जियो टैगिंग हो सकती है, आप सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लो लेवल फ्लाइंग कर ड्रोन को भेजना, ये पाकिस्तान ने हिमाकत की, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। प्रिया।